एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MK होम केयर पे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो कि एक व्लॉग था कि मैं ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली। तो उस वीडियो के बाद मैंने सोचा एक ये वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं शेयर करूँगी टिप्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन विथ अ टॉडलर। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने एक्चुअली जब मैं भी ट्रैवल करती थी, मैंने कई बार ट्रैवल किया है। जब मेरा बेटा छोटा था काफ़ी, तब से लेके अभी तक कई बार ट्रैवल किया है। तो मैं भी ट्रैवल करने से पहले सर्च करती हूँ कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि एक स्मूथ ट्रैवल हो हमारा। तो कई बार मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, सर्च की है, वीडियोस देखे हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो सबको इकट्ठा करके मैंने कुछ टिप्स नोट डाउन किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। नाउ सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, कि मतलब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ये देखो, आपको अपना डे तो प्लान आउट करना है कि आप क्या क्या कैसे करने वाले हो। जो भी आपका ट्रैवल फ्लाइट का टाइमिंग्स है, उसके हिसाब से आप डे अपना प्लान करोगे। बट मेंटली अपने दिमाग को रेडी रखना है कि कुछ भी चीज़ें अनप्लान तरीके से हो सकती हैं। जैसा आपने सोचा हो वैसा शायद ना हो। आपका जो बेबी है, टॉडलर है, वो शायद उस तरीके से रिएक्ट ना करे, कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करे, कहीं आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए। तो थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि कभी भी कुछ भी सडन चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद डे आपको प्लान आउट करना है। अगर आप फ़्लाइट बुकिंग करते टाइम पे आप देख लो कि अगर आपको नाइट फ़्लाइट ठीक लगती है, नाइट के टाइम की, बिकॉज़ कई बार उसमें बेबी जो है या फिर आपका जो भी टॉडलर है वो सो जाएंगे। ये चांसेस रहेगा कि बच्चा जो है सो जाए फ़्लाइट के टाइम पे। तो अगर आप नाइट फ़्लाइट ले सकते हो तो आप वो ऑप्ट करो। कभी भी जो क्राउडेड वाले डेज होते हैं, जैसे वीकेंड्स हो गए, तो उनमें फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा फुल होती है, क्राउडेड होती है। सिमिलरली एयरपोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये सारे दिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो, कोई नॉर्मल दिन सेलेक्ट करो जिस दिन कुछ फेस्टिवल या कुछ वैसा ना हो, कोई वीकेंड ना पड़ रहा हो, नॉर्मल नॉर्मल डे पे आप ट्रैवल करोगे तो फालतू के हैसल और इस सब से बच जाओगे। तो नाइट टाइम आप प्रेफर कर सकते हो या फिर लेस क्राउडेड डेज ये प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी, और मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, स्पेशली अगर मैं अकेले नहीं भी हूँ, मैं अगर मेरे हस्बैंड के साथ भी जा रही हूँ, तो मैं हमेशा जल्दी पहुँचना पसंद करती हूँ। इन केस इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वाया ट्रेन, तो भी मुझे स्टेशन जल्दी पहुँचना होता है, तो टाइम से पहले पहुँचना होता है। एयरपोर्ट पे जैसे 2 घंटे पहले पहुँचना होता है, तो आई प्रेफर कि हम 3 घंटा पहले पहुँच जाए। या फिर अगर मैं अकेले जा रही हूँ बच्चे के साथ, तो मैं डेफिनेटली इंश्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 घंटा पहले पहुँच जाऊँ, ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम इंटरवल हो। अगर कुछ भी सडन चेंज हो रहे हैं, बच्चे का डायपर चेंज करना है, बच्चे ने सुसु पॉटी कर दी, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, उसका ड्रेस चेंज करना है, या फिर अगर छोटा बच्चा है तो उसको फीड करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम हो। अब ये टाइम जो है, ये आप इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसा मैंने बोला कि बेबी का डायपर चेंज करना हो, अगर छोटा बेबी है, फीड ले रहा है, तो फीड करा सकते हो आप बेबी केयर रूम में जाके, फूड कोर्ट में बैठ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपना लगेज कम रखना है, लाइट ट्रैवल करना है, आपको लाइट पैकिंग करनी है। अब अगर आप चाहो तो जो चेक इन बैगेज है उसको, उसमें ही सारा सामान डाल दो, जो भी आपको लेना है उसमें ले लो। बट आप जो कैरी करने वाले हो, यानी कि हैंड लगेज जो आपका होने वाला है, जो आप अपने साथ लेके जाने वाले हो, उसको आपको लाइट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2-3 बैग्स ले लोगे तो आप बेबी को जो है, इनकेस बेबी को आपको गोद में लेना पड़े या लेके ट्रैवल करना पड़े, लेके ज़्यादा दूर चलना पड़े, तो आप वो नहीं कर पाओगे या फिर बहुत ज़्यादा थक जाओगे। इसलिए अपने साथ जो भी बैग रख रहे हो लाइट रखो। अगर बेबी का डायपर बैग आप ले रहे हो तो सही है, ऐसे जो बैकपैक के जैसे लग जाता है, उस तरीके का आप डायपर बैग ले सकते हो और उसी में सारी चीज़ें रख सकते हो बेबी की। अगर आपको अपने लिए लेना है तो पर्स अवॉइड करो। अभी मैं जब ट्रैवल कर रही थी तो मैंने पर्स ही लिया था, बिकॉज तब मैं कहीं से वापस आ रही थी तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो अपना पर्स अवॉइड करो। आप चाहो तो एक स्लिंग बैग ले सकते हो अपने लिए, जिसमें आप आपका टिकट्स और आईडी कार्ड और बच्चे का भी वो सब रख सकते हो।
तो और वो हैंडी भी रहता है, मतलब आप उसको स्लिंग बैग को आपने लटका लो और उसमें से जो भी चीज़ें चाहिए वो ले लो, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है। तो आप एक डायपर बैग ले सकते हो और एक स्लिंग बैग ले सकते हो, या फिर अपने हिसाब से चीज़ें ले सकते हो, बट हैंड लगेज जो है उसको लाइट रखना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप पोर्टर सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने पोर्टर सर्विस यूज़ की थी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। तो ये बेसिकली होता है कि ये आपको एक इंडिविजुअल असाइन कर देंगे जो आपको अंदर तक असिस्ट कर देंगे, आपका बैग्स वगैरह सब वो लेके जाते हैं, आपको बोर्डिंग पास दिला देंगे और सिक्योरिटी लाइन तक, सिक्योरिटी चेक इन जहाँ पे होता है आपका पर्टिकुलर, उस लाइन तक वो वहाँ तक वो असिस्ट कर देंगे। तो होगा ये कि जो आपके ट्रॉली बैग्स हैं जो कि चेक इन में जाने वाले हैं, वो आपको कहीं भी लिफ्ट नहीं करना होता है, वो उनके लिए असिस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक छोटे बेबी के साथ या फिर एक टॉडलर के साथ, और स्पेशली अगर आप अकेले हो, तो आपको हर जगह पे प्रायोरिटी मिलेगी। आपको कहीं भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बेबी के साथ अगर आप हो तो अगर इन केस कोई नोटिस कर रहे हैं एयरलाइन स्टाफ, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि आप आ जाओ, आपको प्रायोरिटी दे देते हैं। इन केस कई बार वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो आप जाके उन्हें पूछो या मेंशन करो कि आपके साथ एक छोटा बेबी है, तो कैन आई गेट प्रायोरिटी, बिकॉज हर जगह आपको प्रायोरिटी मिलती है, कहीं पे भी आपको लाइन में क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टिप मेरी यही होगी कि आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, खुद भी कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं और बेबी को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं। ऑल्दो बेबी की लेयरिंग करनी है, बिकॉज कई जगह ऐसा होता है कि गर्मी लगने लगती है, फिर फ्लाइट में ठंड लगती है, तो बेबी की लेयरिंग कर दीजिए आप, ताकि अगर बेबी को गर्मी लग रही हो तो आप एक लेयर उतार दो, और अगर फ्लाइट के अंदर ठंड लग रही हो क्योंकि वहाँ पे ठंड लगती है, तो बच्चे को आप वो लेयर ऐड ऑन कर सकते हैं। सेम आप भी एक लेयरिंग कर सकते हैं आप भी, इनकेस आपको भी गर्मी या ठंड लगी, पर बच्चे का आप ध्यान दीजिए एंड स्पेशली कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाए, जिससे बच्चा क्रैंकी ना हो या इची ना हो और आप भी कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल फुटवेयर आपको पहनने हैं, कुछ भी हील्स या वैसा नहीं पहनना है। शूज़ भी अब वो स्लाइड ऑन जो आते हैं, अगर आप वो पहन सकते हो तो वो पहनो, क्योंकि कई कबार शूज़ में भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर कहीं पे आपको खोलना पड़े तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हील्स और या शूज़ वगैरह अवॉइड करो, ऐसा कुछ पहनो जो ईजिली आप रिमूव कर सको और ईजिली पहन सको। बच्चे के क्लोथिंग में ही आप इंश्योर करो कि आप बच्चे का एक, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है या विंटर सीजन है, तो बच्चे की कैप आप लेके जा रहे हो या फिर जैकेट वगैरह ऐसी हो जिसमें बच्चे की कैप अटैच हो, आप सॉक्स रख लो, क्योंकि बच्चे को जो है फ्लाइट के अंदर ठंड लग सकती है। अब कई सारे एयरपोर्ट्स के अंदर किड्स प्ले एरिया ओपन हो गया है, तो वहाँ पे अगर बच्चा टॉडलर है, बड़ा हो गया 1.5-2 साल का है, तो आप उस एरिया में जा सकते हो जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ और एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। तो बच्चा अगर वहाँ जाएगा तो थोड़ा इंगेज रहेगा, थोड़ी अपनी एनर्जी भी यूटिलाइज़ करेगा और आप भी थोड़ा फ्री हो जाओगे बच्चे से, तो वो थोड़ा खेलेगा वगैरह, तो चांसेस है कि बच्चा थक जाए और फिर फ्लाइट में कंफर्टेबली सो जाए। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चे मतलब जब आप फ्लाइट बोर्ड करने वाले हो, उससे पहले ही आप बच्चे का डायपर चेंज कर दे। डायपर चेंजिंग रूम्स होते हैं एयरपोर्ट पे, बेबी केयर रूम्स होते हैं, तो इसमें आप कहीं पे भी चले जाइए, आई थिंक सारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं, तो आप वहाँ चले जाइए और बच्चे का डायपर चेंज कर दीजिए। तो फ्लाइट बोर्ड होने से थोड़ी देर पहले, अगर ज़रूरत नहीं भी लग रही है तो भी आप एक बार चेंज कर दें, ताकि इससे ये होता है कि आगे जाके जब बच्चा मतलब आप फ्लाइट बोर्ड कर लो तो उस डायपर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल्दो डायपर चेंज करने के लिए 2 वॉशरूम्स होते हैं फ्लाइट में, तो किसी एक वॉशरूम में डेफिनेटली डायपर चेंजिंग स्टेशन होता है जिस पे आप बेबी का डायपर चेंज कर सकते हो। बट अगर बच्चा छोटा है तो वहाँ पे फिर भी ईजिली हो जाता है, बट अगर बच्चा बड़ा है, थोड़ा टॉडलर स्टेज में आ गया है, तो वहाँ पे डायपर चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने भी इंश्योर किया था कि मैं फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले ही डायपर चेंज कर दूँ, ताकि फ़्लाइट में जो 2-3 घंटे का फ़्लाइट है, मेरी फ़्लाइट वॉज 3 आवर्स की फ़्लाइट, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे बच्चे का डायपर चेंज करने के लिए। तो आप डायपर चेंज पहले ही कर दो, और बच्चे को वॉशरूम यूज़ करना है तो वॉशरूम यूज़ करा दो। एंड व्हेन इट कम्स टू यू कि आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो मेरे केस में तो मुझे वॉशरूम जाना था और फ्लाइट बोर्डिंग में काफ़ी टाइम था, तो मैं लेडीज़ टॉयलेट में चली गई थी एंड बच्चे को थोड़ी देर बाहर खड़ा कर दिया था। अगर वो थोड़ा कार्टून वगैरह देखता है तो इंगेज करके वहाँ खड़ा कर दिया था, एंड जो वहाँ लेडी रहती है उनको बता दिया था कि ही इज़ देयर, सिर्फ 1-2 मिनट की बात है, तो उन्होंने देख लिया था और मैंने यूज़ कर लिया था। इन दैट अगर ऐसी कंडीशन है कि बच्चा और ज़्यादा छोटा है और आप किसी को
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो। फ़्लाइट जब बोर्ड हो जाए, सब लोग सेटल हो जाए, तो उसके बाद आप फ़्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे को थोड़ी देर पकड़ ले और आप वॉशरूम यूज़ कर लो। तो आप दोनों में से कोई सी भी चीज़ कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे या आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो अब आप जैसे ही फ़्लाइट बोर्ड करते हो तो पहले तो ये चीज़ होती है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी फ़्लाइट टिकट्स नहीं लगती है, वो एक लैब बेबी कंसिडर होते हैं और उनके फ़्लाइट चार्जेस कुछ थोड़ा चार्ज लगता है, कुछ टैक्स लगता है, बट प्रॉपर फ़्लाइट का जितना चार्ज होता है, एक सीट का जो चार्ज होता है वो नहीं लगता है। बट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एज, जैसे ही 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फुल एक बेबी का भी चार्ज उतना ही लगता है जितना एक अडल्ट का लगता है, और बेबी को एक रिस्पेक्टिव सीट भी अलॉट की जाती है। तो दिस टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो अभी 2 साल से ऊपर का हो गया था, आई वाज मतलब 2 ईयर्स 1-2 मंथ्स हो गए थे उसको, तो हमने उसकी प्रॉपर सीट अलॉट कराई थी। तो इन दिस केस वी हैड 2 सीट्स, बट इससे पहले जब हम ट्रैवल किए हैं तो अभी के लिए सीट नहीं होती थी और मैं अकेली सीट पे बैठूँ और फिर उसको भी बिठाऊँ तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आप फ्लाइट अटेंडेंट को बोल सकते हो कि आपके साथ एक बेबी है, तो अगर इफ़ अवेलेबल, क्योंकि कई बार सीट्स खाली होती है, फ़्लाइट्स थोड़ी खाली होती है, तो अगर अवेलेबल है तो आपको एक वेकेट रो दे दो, यानी कि वो जो 3 सीट्स वाली रो होती है वो एक रो दे दो, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहो, बेबी कंफर्टेबल रहे, फंसी ना हो, रोए ना, क्योंकि इवेंचुअली वो रोएगा तो सब लोग डिस्टर्ब होने वाले हैं। एंड वो बहुत स्वीट भी होते हैं फ़्लाइट अटेंडेंट्स, वो अरेंज कर देते हैं। तो इस टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि हमारी 2 सीट्स थी, बट हमें तीसरा सीट भी उन्होंने अरेंज कर दिया। अगर कोई वहाँ बैठा भी होता है तो वो उन्हें रिक्वेस्ट कर देते हैं कि किसी और जो भी खाली सीट्स होती है वहाँ वो बैठ जाए, तो वो सीट जो है अवेलेबल करा देते हैं, पूरी एक रो वेकेट करा देते हैं। और ये मेरे साथ हर बार हुआ है, जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया है हर बार हुआ है, चाहे अभी की सीट हो या ना हो, वो एक रो वेकेट करा देते हैं। या फिर कई बार आप उन्हें बोल दो, अगर वो खुद से नहीं करा रहे तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हो तो वो डेफिनेटली करा देते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, ताकि आपको भी एक पर्सनल स्पेस मिल जाए। कई बार बच्चा पैर सो जाता है तो आप 2 सीट्स पे उन्हें सुला सकते हो, कई बार वो कुछ खेल रहा है, थोड़ी मस्ती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो साइड वाला भी डिस्टर्ब नहीं होता है और बच्चा भी आराम से खेलते कूदते जो है ट्रैवलिंग एंजॉय करता है ना। एक और चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या फिर लैंड कर रही होती है, तब उस टाइम पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है हमें अपने कानों में। तो आप लोगों ने जब भी ट्रैवल किया होगा फ़्लाइट में तो नोटिस किया होगा कि कान में प्रेशर सा या कभी पेन सा फील हो रहा है, वो हाइट डिफरेंस की वजह से होता है, जो कि हमारे कानों में हमें एयर प्रेशर फील होता है, और ये बच्चों को भी फील होता है। तो और ये कई बार उनके लिए थोड़ा बहुत पेनफुल भी हो सकता है, बच्चे रो भी सकते हैं, फंसी हो सकते हैं, क्रैंकी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी टेक ऑफ या लैंड हो रहे हैं हम, तो अगर छोटा बेबी है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, तो आप उन्हें ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं उस टाइम पे। और अगर बड़ा बेबी है, दूध नहीं पीता है, तो आप मिल्क बॉटल वाला अगर दूध दे रहे हो तो आप वो दे सकते हो, या फिर कुछ जूसेस ऑफ़र कर सकते हो बच्चे को। जैसे मैंने अभी को जो टेट्रा पैक वाला जूस आता है वो मैंने कैरी किया था, तो वो उसको ऑफ़र किया था। या फिर बच्चे को लॉलीपॉप दे सकते हो, तो वो कंटिन्यूसली सक करते रहेंगे, उनका माउथ मूवमेंट अगर होता रहेगा तो कानों में इतना ज़्यादा एयर प्रेशर उन्हें फील नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर याद रखें कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बच्चे को कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। अब लास्ट पॉइंट है कि क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के कंफर्ट के लिए ट्रैवलिंग के दौरान पे। तो इस पॉइंट के अंदर ही काफ़ी सारे पॉइंट हैं। पहले ये कि बच्चे के लिए जो है स्नैक्स आप कैरी कर लो, थोड़ा बहुत जूसेस, फ्रूट्स, जैसे कि मैंने जो है कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि टेक ऑफ पे जूस पिलाया था, तो मैंने 2 जूसेस के पैकेट कैरी किए थे टेट्रा वाले, टेक ऑफ के टाइम के लिए और लैंडिंग के लिए। उसके बाद उसके जो फेवरेट स्नैक्स है वो थोड़े मैंने रखे थे। तो बच्चा जो भी खाता है, जो पसंद करता है खाना, आप थोड़ा वो रख लो, ताकि बच्चा भी इंगेज रहे, उसे अच्छा भी लगे और आपका भी टाइम अच्छे से निकल जाए। तो आप कुछ स्नैक्स रख लो। अगर बच्चा कोई फ्रूट खा रहा है तो आप फ्रूट रख सकते हो। मैंने ग्रेप्स रखे थे, मेरे पास ग्रेप्स ही अवेलेबल थे और अभी भी ग्रेप्स खा लेता है ऐसे ही, तो मैंने ग्रेप्स रखे थे। तो आप
बहुत ज़्यादा खाना नहीं रखना है, बिकॉज अगेन आपकी पैकिंग जो है आपने लाइट की है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी वो, अगर आप इतना सब खाना ही भर दोगे। बट थोड़ा बहुत आपको ज़रूर रखना है, ताकि इनकेस आपको वहाँ एयरपोर्ट पे या फिर फ़्लाइट के अंदर कुछ नहीं मिले तो भी आपके पास कुछ ना कुछ हो, ताकि आप बच्चे को ऑफ़र करते रहो। उसके बाद आप रख सकते हो, जैसे मैंने बताया, बेबी की कैप, बेबी के सॉक्स, जैकेट्स, ये सब आप रख सकते हो। बेबी बहुत छोटा है तो आप सॉक्स भी डेफिनेटली रखना, क्योंकि काफ़ी ठंड हो जाती है। छोटा ब्लैंकेट रख सकते हो आप बेबी के कंफर्ट के हिसाब से, अगर बेबी को ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हर बार ही करती हूँ, मतलब कुछ टाइम से मैं कर रही हूँ, वो ये है कि मैं बेबी के लिए न्यू टॉयज़ रखती हूँ। अब टॉयज़ ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉयज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें पर न्यू रहती है, वो उसने देखी नहीं होती है पहले कभी भी, और वो मैं फ़्लाइट में ही उसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। इस बार भी मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने उसके लिए 3 टॉयज़ रखे थे, और कहीं ना कहीं वो वर्क किए, उसने काफ़ी देर उनके साथ खेला। तो आप भी इसी तरीके से बेबी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ नॉइज़ी या साउंड वाले टॉयज़ आप मत लो, क्योंकि बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे। मेरा भी एक टॉय जो था वो साउंड वाला था, बट वो बहुत कम साउंड उससे आती थी, इतनी आती थी कि उसको ही सुनाई देती थी, मुझ तक भी ठीक से सुनाई नहीं देती थी, और पीछे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं जाती थी। तो कुछ ऐसा साउंड वाला टॉय मत रखो आप, ऐसा कुछ टॉय लो जो छोटा भी हो, जो बेबी को इंगेज भी कर दे, कुछ उसमें से साउंड भी ज़्यादा ना आए। तो इस टाइप का टॉय आप ले सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि मैंने मेरे व्लॉग में आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या टॉयज़ लिए थे। तो वो ले सकते हो आप। बेबी आधा घंटा 1 घंटा तो डेफिनेटली उसमें इंगेज रहेगा। अगर बच्चा बड़ा है, कुछ एक्टिविटीज़ करता है, कुछ कलरिंग करता है, तो आप वो ले सकते हो। वो स्टिकर वाले कुछ गेम्स आते हैं तो आप वो ले सकते हो। ऐसा कुछ चीज़ें लीजिए जो बहुत ज़्यादा फैले ना, बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, और आप इजीली वहाँ पे कर सको और फिर पैक करके अपने बैग में रख सके। तो ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। इसके साथ साथ आप बेबी के डायपर्स कैरी करें, एक्स्ट्रा करें, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है उससे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करें, क्योंकि कई बार अगर फ्लाइट डिले वगैरह भी हो गई तो आपके पास एक्स्ट्रा, मतलब गुड अमाउंट ऑफ डायपर्स होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इमरजेंसी मेडिसिन अगर बच्चे की है तो वो आप कैरी कर सकते हैं, या फिर एंटी एमेटिक वगैरह, उल्टी अगर बच्चे को हो रही है किसी भी कारण, क्योंकि ट्रैवलिंग में कई बार बच्चों का पेट खराब हो जा सकता है, तो वॉमिटिंग के लिए या फीवर के लिए कुछ इमरजेंसी मेडिसिन आप एक आध कैरी कर सकते हैं। और इस सब के साथ साथ बच्चे के लिए 1 या 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी रखें, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है, टॉडलर स्टेज में भी, तो भी कई बार वो काफ़ी जूस वगैरह या कुछ भी खाना अपने ऊपर गिरा लेते हैं और ड्रेस ख़राब कर देते हो। तो एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा आप अपने साथ ज़रूर रखें। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारे पॉइंट्स हेल्पफुल लगे होंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं कई और चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। कई सारी चीज़ें हमें विथ एक्सपीरियंस ही आती है, बट अगर आप थोड़ा प्लान आउट करके जाए तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं और ट्रैवलिंग स्मूथ हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मॉमीज़ या पेरेंट्स जो भी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं अपने छोटे बेबी के साथ या फिर टॉडलर के साथ, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।